Hi everyone, I am Vikas Shukla and my today's topic is excretion. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। स्टूडेंट्स, आपके मन में हमेशा ये क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है कि ये वेस्ट मटेरियल रिमूव करने की क्या ज़रूरत है और किस तरीके के वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो ध्यान से समझें, आज की क्लास में हमने बोर्ड के आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी नोटिस किया है और आज की क्लास में आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ओपन कर लें, वीडियो को पॉज करें, एनसीईआरटी की बुक लेके आएँ और एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पर 2 डायग्राम्स बने हुए हैं, किडनी का और दूसरा है एक्सक्रीशन का। तो दोनों डायग्राम्स को ओपन करके रखें। जैसे जैसे वीडियो आगे मूव करेगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। इज़ इट क्लियर? तो आइए समझते हैं एक्सक्रीशन को। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कहने का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल रिलीज़ किए जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? अमीनो एसिड की। नोट डाउन कर लें, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है? अमीनो एसिड की। उस अमीनो एसिड में स्टूडेंट्स अमीनो टर्मिनल होता है। यूँ कह लें आप सिंपल लैंग्वेज में कि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है अमीनो ग्रुप के फॉर्म में, NH2 के फॉर्म में, और ये जो नाइट्रोजन है ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक है। इस नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में गॉड ने एक स्पेशल ऑर्गन दिया है जिसे आप सभी लोग किडनी के नाम से जानते हो। इज़ इट क्लियर? तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एक्सक्रीशन तो आप क्या बताओगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक और यू कैन से हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जी हाँ, कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है, वो नाइट्रोजिनस भी हो सकता है, नॉन नाइट्रोजिनस भी बेस भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इट इज़ वेरी हार्मफुल। क्लियर? तो सिंपली आपने लिखा कि प्रोटीन डाइजेशन के बाद में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इनको मेनली हम रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी कि किडनी के थ्रू। जी हाँ, बहुत सारे जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये भी हमारी लीवर में फॉर्म हो रहा है। जैसे कि लंग्स की हम बात करें, ध्यान से समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को ध्यान दें। अच्छा ये बताइए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? ऑब्वियसली है, लेकिन इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो पीएच को मेंटेन कर सके। तो कहने का मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यानी कि ज़्यादा अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसे किससे रिमूव करोगे? बताओ, किडनी से? जी नहीं, उसे आप किससे रिमूव करोगे? इसे आप रिमूव करेंगे लंग्स से। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुने, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट है इसे आप किससे रिमूव करोगे? लंग्स से। जबकि आपको अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना है तो आप किससे रिमूव करोगे? किडनी से। तो इन सारे पॉइंट्स को आप समझ पाओगे, तो ध्यान से समझते हुए चले। एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इज़ इट क्लियर? जनरली ये नाइट्रोजिनस वेस्ट सर आता कहाँ से है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट आते हैं प्रोटीन के डाइजेशन से। जब प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है तो प्रोटीन से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलते हैं। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं उन जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो दीज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। As we know, these nitrogenous waste are harmful and toxic to the body, needed to be removed. Obvious सी बात है, ये टॉक्सिक हैं तो इन्हें रिमूव करना जरूरी है। अच्छा, क्या एक्सक्रीशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है? तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब मेरा, अगर मैं आपसे कहूँ अमीबा में या फिर यूँ कहें बैक्टीरिया में, क्या उनमें एक्सक्रीशन होता है? तो आप कहोगे यस सर होता है। क्या प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है? जी हाँ होता है, बट रिमेंबर प्लांट्स में एक्सक्रीशन काफ़ी कम अमाउंट में होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने देखा है कि प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उसे वो यूज़ कर लेते हैं कहाँ पर? फॉर द फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं। दे यूज़ दियर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन डार्क रिएक्शन। यू नो वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम
प्लांट्स की बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब आपको पता है एक ही सेल है, छोटा सा है, एकदम छोटू सा है, तो उसके अंदर क्या किसी तरीके की किडनी प्रेजेंट होगी? ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट होगी। तो वहाँ पर एक्सक्रीशन किससे हो रहा होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन बट विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। दे डू नॉट हैव किडनी, इनके पास किडनी नहीं होती है। इन अमीबा दे परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस, अमीबा में क्या परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सोसाइटोसिस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ एक्सक्रीशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स, और यू कैन से हम लोगों में एक्सक्रीशन, आप में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है? तो रिमेंबर, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, क्या किन 4 चीज़ों से मिलके बना है? अ पेयर ऑफ किडनी, अगर आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी में किडनी कितनी है तो आप बताओगे 2। जी हाँ, ऑब्वियसली राइट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी। आप देखते हैं कि एक किडनी इनकी काम नहीं कर रही है, वो एक ही किडनी पर सर्वाइव कर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इनका एक हार्ट नहीं काम कर रहा है। जी हाँ, क्यों ऐसा नहीं सुना आपने? आपने इसलिए ऐसा नहीं सुना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्ट हमारे पास एक ही है। क्लियर? तो हार्ट हमारे पास एक है बट किडनी हमारे पास 2 है। दिस पॉइंट शुड बी नोट। तो यहाँ पर आगे आप देखें तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप कह रहे होंगे यूरेटर। अब आपको मैंने एनसीईआरटी के लिए बोला था, आप एनसीईआरटी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 2 किडनी बनाई गई हैं, एक राइट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी। ये मैंने डायग्राम्स यहाँ पर इसलिए नहीं दिए ताकि आप एनसीईआरटी भी ओपन कर सकें। क्लियर? ये जानबूझ करके मैंने ऐसा किया है ताकि जनरली आप लोग एनसीईआरटी को टच भी नहीं कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी ओपन करें, वीडियो को पॉज करें और एनसीईआरटी में देखें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आप देख पा रहे होंगे 2 पेयर ऑफ किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप यूरेटर कहते हो और फिर यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, देन द यूरेथ्रा। स्टूडेंट, मैंने एनसीईआरटी इसलिए बोला है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेबलिंग के लिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी ज़रूर विजिट करें। तो चलिए, आप लोग एनसीईआरटी देख पाए होंगे कि 2 पेयर ऑफ किडनी हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप लोग यूरेटर के नाम से जानते हैं, देन देयर इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर एंड देयर इज़ अ यूरेथ्रा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कई बार हमसे 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द यूरिनरी सिस्टम? देन यू हैव टू राइट इट व्हाट, किडनी फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म द यूरिन। किडनी किससे फिल्टर करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। और किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का, विच इज़ एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कितनी चीज़ें सीखने हैं? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? यूरिनरी सिस्टम आपको पता है ये क्या होता है, यूरिन से रिलेटेड समथिंग। आपसे अगर कोई पूछे यूरिन इज़ मेड अप ऑफ, यूरिन किस चीज़ से बनी होती है? वाटर से, साल्ट से, यूरिया से और यूरिक एसिड से। गेटिंग माई पॉइंट? द कलर ऑफ यूरिन इज़ येलोविश, इट इज़ ड्यू टू द यूरोक्रोम। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है आज के लिए, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूरिनरी सिस्टम क्या है? किडनी जो होती है हमारी, ये फिल्टर करती है ब्लड को। ब्लड में भी आपको पता है वाटर प्रेजेंट है। और किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का। ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, इसे भी अभी आप समझेंगे कि किडनी हमारी 2 हैं और कोई भी किडनी है वो किस तरीके की सेल से बनी होती है? नेफ्रॉन से। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना। आपसे अगर कोई पूछे कोई किडनी इज़ मेड अप ऑफ, किडनी किस चीज़ से मिलकर के बनी है, आप बताएंगे नेफ्रॉन। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ पर मिलेगा आपको? आपकी ब्रेन सेल्स में। आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं बट आपकी किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अभी डिटेल में हम इन चीज़ों को कवरअप करेंगे। आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सेसरी कहने का मतलब क्या है? हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में सहायक हैं। दीज आर द नॉट अ primary organs, these are the secondary organ of the excretory system. These are the lungs, liver and skin. जी हाँ, लंग्स किसे रिमूव करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। और लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? यूरिया और यूरिक एसिड को। ये यूरिया और यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट हैं किसके? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स के। जी हाँ, प्रोटीन को जब हम ब्रेक करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट में, अमीनो एसिड्स में उस टाइम पे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं
और इसके साथ साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट लाइक द यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर आल्सो फॉर्म। आपको याद रखना है लंग्स किसे रिमूव कर रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। लीवर जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जैसे अल्कोहल का अपन यूज़ करते हैं तो इसका एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, लीवर विल प्रोड्यूसेस द यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ स्किन। यू नो स्वेटिंग होती है हमें गर्मियों के टाइम में, इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ आवर स्किन। वहाँ पर जो सेबेसियस सेल्स हैं वहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड इट विल बी रिमूव्ड। आई होप दिस टाइम यू विल गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट याद रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हेल्पिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब आप बताएंगे लंग्स, लीवर एंड द स्किन। अगर पूछा जाए प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और यू कैन से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देन यू विल डिस्कस, किस चीज़ को डिस्कस करोगे आप, देन यू विल डिस्कस किडनी। गेटिंग माई पॉइंट। आइए समझते हैं किडनी के बारे में। किडनी स्टूडेंट्स इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये रिमूव कैसे करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को, कहाँ से आर एलिमिनेट किए जाएंगे और किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, यूरिन का। तो आज की क्लास में हमने समझना है कि इस यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो कि हम आपको पता होना चाहिए। आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि किडनीज कितनी पेयर होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ऑब्वियसली नंबर इनका कितना होगा, 2 होगा। द शेप ऑफ द किडनी इज़ बीन। आप किडनी का शेप देखें तो इट लुक्स लाइक अ बीन, बीन शेप की दिखेगी आपको। और इसका कलर आप अगर देखें तो इट विल लुक लाइक अ पर्पलिश ब्राउन कलर्ड। ओके अगर लेंथ में आप बात करें, लंबाई कितनी होती है किडनी की, इट इज़ अबाउट द 12 सेंटीमीटर। वाइल थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट वेट कितना है इसका, इट इज़ अबाउट द 150 ग्राम। आप देख पा रहे हैं जो 150 ग्राम है वो किसका वेट है, इट इज़ द वेट ऑफ किडनी। गेटिंग माई पॉइंट। तो नंबर कितनी किडनीज प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में, 2 प्रेजेंट हैं। आपकी किडनी का शेप कैसा है, बीन शेप है। किस तरीके का कलर है, अगर आप आइसोलेट करके देखें इट लुक्स लाइक द पर्पलिश ब्राउन कलर्ड है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसका वेट कितना है, 150 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप में क्यूरियोसिटी हो रही होगी किडनी किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है। तो स्टूडेंट्स किडनी इज़ मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। जी हाँ, किडनी किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, नेफ्रॉन। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया हुआ है। जी हाँ, एक अजीब सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ग्लोमेरुलस दिख रहा होगा, एफरेंट आर्टेरियोल दिख रहे होंगे, एफरेंट आर्टेरियोल दिख रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया हुआ है उसे नोटिस करें। और मैं जितने भी सेंटेंस बोलूँगा उसे एनसीईआरटी से टैली करके पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट एक बार में समझ में आ जाएंगे। फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका बोर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट एनसीईआरटी से ही डायग्राम को बनाएं, बिकॉज कि लेबलिंग भी आपसे अगर बोर्ड में पूछी जाएगी तो एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू ही पूछी जाएगी। तो प्लीज़ आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर ली हैं तो ध्यान से समझें। किडनी इज़ मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। किडनी किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन की। जिस तरीके से आप पढ़ते थे 9th में, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल्स हैं। उसी तरीके से किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्टूडेंट न्यूरॉन नहीं बोलेंगे आप, न्यूरॉन ब्रेन का पार्ट है, नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। क्लियर। जो किडनी है वो किडनी किसकी बनी हुई है, नेफ्रॉन की बनी हुई है, आपको याद रखना है। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जी हाँ, आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख रहे होंगे एनसीईआरटी में। जी हाँ, तो देखें आप, वहाँ पर आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा होगा। जी हाँ, ग्लोमेरुलस क्या है, टेंजल्ड मास ऑफ द ट्यूब इन द नेफ्रॉन इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। जी हाँ, ये जो आपको अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर,
वो किसका स्ट्रक्चर है? वो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। आप ये माने कि आप मेरे साथ सफ़र में हैं अपने शरीर के, और वहाँ पर आपका इंटरेस्ट है किडनी को जानने में, और आप जब किडनी के अंदर गए तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखी। आपने पूछा मुझसे कि सर ये किडनी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया नेफ्रॉन। आपने कहा सर ये नेफ्रॉन कैसी दिखती हैं? तो जैसी दिखती हैं वैसा ही एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पर एक पार्ट है जो गुच्छे नुमा है, उसे आप क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज़ व्हाट? इट इज़ द टेंजल मास ऑफ द ट्यूब्स इन अ नेफ्रॉन। जी हाँ, टेंजल्ड मास ऑफ अ ट्यूब्स इन अ नेफ्रॉन, इट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरीज अटैच्ड। जी हाँ, आप देख रहे होंगे ग्लोमेरुलस के साथ कौन अटैच हैं? रीनल आर्टरी। आप स्ट्रक्चर में चीज़ों को देखते जाएं। अब देखें, आपको दो आर्टेरियोल दिख रहे होंगे, एक अफरेंट आर्टेरियोल, डायग्राम में देखें, एक आपको अफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा है, एक आपको एफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा है। डायग्राम में प्लीज़ फोकस करें। अपनी एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा अफरेंट आर्टेरियोल एंड एफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल स्टूडेंट क्या है? अफरेंट, ए से याद रखना आना, ई से याद रखना एग्जिट यानी कि जाना। जी हाँ, अफरेंट आर्टेरियोल से क्या होगा? ब्लड इनसाइड मूव करेगा, कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में। और एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होगा? इट विल रिसीव ब्लड एंड इट विल बी एग्जिट किया जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो ये जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, ब्लड में प्रेजेंट है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो कहाँ पर फिल्टर किया जाएगा? ग्लोमेरुलस में। तो आपसे पूछा जाता है फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ग्लोमेरुलस में। ये फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस। जी हाँ, जो ग्लोमेरुलस आपको इस तरीके से दिख रहा है, वहाँ पर कुछ 6 तरीके का, यहाँ पर फाइन ट्यूब्स हैं, वहाँ पर जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई है। प्रेशर हाई होने की वजह से वहाँ पर जो सोल्यूट्स या सोल्यूट्स हैं वो मूव आउट कर जाते हैं ड्यू टू द सेमी परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर? ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कहने का मतलब इनर पोर्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट, जहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल लिखा हो, ई से स्टार्टिंग हो, आप समझ जाएंगे ई मीन्स एग्जिट, यानी कि ग्लोमेरुलस से जो बाहर की ओर जा रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पार्ट ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है उसे एफरेंट आर्टेरियोल बोला गया है। दीज आर स्मॉलर दैन द अफरेंट आर्टेरियोल। ये स्मॉलर होते हैं किसके कंपैरिजन में? अफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट जो वेस्ट मटेरियल है, इट इज़ फिल्टर्ड आउट थ्रू द थिन एंड हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से फिल्टर किए जा चुके वेस्ट फिल्टर्ड थ्रू द थिन एंड हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इज इट क्लियर? ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस। ये पूरी प्रोसेस क्या थी? हाउ द यूरिन इज फॉर्म। फिर से सुने, अफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड मूव किया, एग्जिट किया ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में फाइन ट्यूब्स हैं, स्पेस कम है, इसलिए ग्लोमेरुलस में आप क्या देखेंगे कि हाई प्रेशर होगा। इस हाई प्रेशर होने की वजह से, ये जो हाई प्रेशर होगा ग्लोमेरुलस में, इसी की वजह से वहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो पाएगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, किडनी जो होती है ये फिल्टर करती है अबाउट 180 लीटर्स ऑफ द ब्लड डेली। जी हाँ, अप्रॉक्स 180 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करती है डेली। ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द ट्यूबुलर पार्ट, ओनली 1 to 2 लीटर ऑफ द यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड आउट। कहने का मतलब जो हमारी किडनी है ये 180 लीटर ऑफ द ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 to 2 लीटर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है इन अ होल डे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूबुलर पार्ट है हमारी नेफ्रॉन का, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेता है, बिकॉज इट विल रीअब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल। आई होप आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आया है। एक बार आप एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ें, फिर देन आप वीडियो की हेल्प से और एनसीईआरटी की हेल्प से एक बार बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया है, प्लीज़ वहाँ पर एनसीईआरटी से आप डायग्राम को बना लें, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स ज़रूर देते रहें। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।